प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? मेरा विश्वास आप अच्छे होंगे। तो आज अपने नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बच्चों इसमें नाम आया चर। तो आपको पता होना चाहिए चर क्या होता है। तो चर वे राशियाँ होती हैं जिनके मान हैं वो ज्ञात नहीं होते अपने को और किसी शर्त पर निर्भर करते हैं, यानी मान बदलते रहते हैं उनके। जो शर्त दी होगी तो उसके हिसाब से यदि देखेंगे तो मान है वो बदल जाएगा। जैसे ये देखिए, ये चर है x यहाँ पर, अब ये 5 के गुणा में है, ठीक है। ये भी यहाँ चर है, ये यहाँ x और y चर है, यानी चर है उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से अपने गणित में काम में लेते हैं, x y z p q r इस तरह से, ठीक है। ये भी यहाँ पर चर है, इसमें देखें तो ये भी चर है। अब देखो बच्चों, अपने जो बात चल रही थी कि चर का मान है वो बदलता रहता है, यानी शर्त पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर 5 को मैं x से गुणा करता हूँ तो 25 आता है, तो इसका मतलब x का मान यहाँ पर 5 है, 5 5 25। और यदि मैं यूँ लिख दूँ बच्चों इसको 5x बराबर 30, तो अब देखिए x का मान 6 हो जाएगा। भी 5 को मैं 6 से गुणा करूँगा तब 30 आएगा, तो बदल गया ना मान x का। तो x का मान जो भी वहाँ पर शर्त होगी, जो भी कंडीशंस होगी उस पर निर्भर करेगा, तो इसे अपने चर कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। एक तो होता है अपने पास शब्द आता है बच्चों बीजीय व्यंजक, और एक आता है समीकरण। तो आपको अंतर समझना है पहले कि बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। तो बीजीय व्यंजक जो होता है उसको तो अपने इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे 5x, ठीक है। इसमें एक ही पक्ष होता है सिर्फ, जैसे 2x - 3 है, इसमें देखेंगे तो बराबर का निशान होगा, ठीक है, समता का निशान होता है। जैसे इसमें ये जो पक्ष है वो तो अपने पास बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, और उसके बीच में बराबर का निशान होता है। यानी कहने का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष है वो बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये तो है सारे के सारे बीजीय व्यंजक, ये तो है बीजीय व्यंजक। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये सारी समीकरण है। देखो समीकरण में देखो 5x बराबर 25 बराबर 7 बराबर 8 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 6 है ना। तो जहाँ भी बराबर का चिन्ह आ गया किसी में, तो जिसमें 2 पक्ष हो गए हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये तो अपने पास दायां है और ये वाला बायां है, तो दायां और बायां पक्ष है और वो बराबर है, तो अपने उसको समीकरण कहेंगे बच्चों। तो ये मुख्यतः अपने पास आया। अब है उसमें रैखिक समीकरण। रैखिक कौन सी होती है? यदि इस बात को मैं देखूं बच्चों तो रैखिक वो है जो एक घात की होती है। यदि इसमें देखें, देखो x की घात 1 है तो ये रैखिक है, ये x की घात 1 है तो रैखिक है, यहाँ भी y की घात 1 है रैखिक है, x की घात 1 है रैखिक है। यहाँ पर देखो x की घात है वो बढ़ के 2 हो गई है, एक घात का भी है परंतु 2 का भी है, तो ये रैखिक नहीं है, ये भी रैखिक नहीं है, ये भी रैखिक नहीं है। इस तरह से बच्चों अपने तो अपना मुख्य जो टारगेट है ना वो इन सवालों पर रहेगा, ये रैखिक जो है, क्योंकि अपना अध्याय का नाम यही है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक और समीकरण में अंतर समझना है। समीकरण में विभिन्न प्रकार की समीकरण होती है, जैसे एक घात वाली उसको रैखिक बोलते हैं, द्विघात त्रिघात बहुत घात वाली समीकरण होती है। तो अपने को केवल एक घात वाली समीकरण है उन्हीं को देखना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसका अध्ययन शुरू करते हैं अपने भी रैखिक समीकरण को कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं, उनका सहारा लेते हुए अपने आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं पहला ही उदाहरण लेता हूं बच्चों, ठीक है। ये उदाहरण दिया गया है कि सरल करना है या 2x - 3 को, या मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें दिया गया है अपने को बच्चों 2x - 3 बराबर 7। इसको हल करना है। तो यदि मैं इसको देखूं बच्चों तो मेरे पास यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये तो है बायां पक्ष और ये होता है दायां पक्ष। एक सवाल को यदि आप ढंग से समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये तो है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना है कि दायां और बायां क्या है, ठीक है। अब यदि मैं समीकरण की तुलना अपनी तुला से करूँ, जो अपने घरों में तुला होती है ना, मान लीजिए इस तरह से है, ये बच्चों तुला है अपने पास कोई, ये देखिए बच्चों ये कोई तुला है सपोज कीजिएगा। इससे मैं इसकी कल्पना करता हूँ, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ये मान लीजिए मेरे पास कोई तुला है, ठीक है। इससे मैं इसकी कल्पना कर रहा हूँ बच्चों। तो ये तो है अपने पास बायां पक्ष और ये होता है तुला का दायां पक्ष। तो इसमें तो मैंने डाल रखे हैं बच्चों 2x - 3 2x - 3 और इसमें डाला हुआ है 7 और तुला बिल्कुल बराबर है। बराबर का कैसे पता चला? क्योंकि बराबर का निशान है। ये केस है बच्चों। इस तरह से कोई भी समीकरण होती है वो तुला के रूप में होती है। अब आप इसमें कुछ भी संख्या जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, शर्त एक रहेगी कि तुला वो बराबर रहनी चाहिए। तो वो कब होगा?
जब आप सपोज कीजिए इसमें कुछ डालेंगे, एक डाल दिया तो ये तो झुक जाएगा। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, परंतु शर्त ये रहेगी कि तुला है वो बिल्कुल बराबर रहनी चाहिए। तो ये कब हो सकता है बच्चों? ये तब हो सकता है जब दोनों तरफ बराबर कोई चीज़ डालें और बराबर निकालें, तो ये हो सकता है। तो अपने को समता यानी बराबर ये कब रहेगी? जब दोनों तरफ बराबर कोई चीज़ डालेंगे और बराबर निकालेंगे, तो ये बराबर रह सकती है। तो मान लीजिए मेरे पास आ गया है जैसे 2x - 3 बराबर 7, तो अपने को तो x का मान ज्ञात करना है, जो चर है उसका ही तो ज्ञात करना है। तो चर के साथ देखो माइनस में 3 भी है, 2 भी है, तो पहले अपने -3 है इसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो -3 कैसे हटेगा? जब मैं इसमें 3 जोड़ूंगा, ये 3 यहाँ 3 जोड़ूंगा तो ये माइनस का 3 और प्लस का 3 0 हो जाएगा। परंतु अपने को पता है तुला में यदि मैं इधर 3 डालूंगा, जैसे ही मैं इसमें 3 डालूंगा तो ये तुला तो इधर झुक जाएगी, झुकने थोड़ी देना है अपने। तो क्या करें बच्चों, क्या विचार है आपका? फिर देखो इस 3 को हटाने के लिए प्लस का 3 मेरे को लाना पड़ेगा। तो जब भी प्लस का 3 लेके आ रहा हूँ तो ये तुला झुक रही है मेरी, तो मैं क्या करूँ अब? क्या आपका विचार क्या होना चाहिए? तो आपके विचार में ये आया होगा कि इधर भी +3 कर दो, हो सकता है आपके विचार में ये आया होगा। अब देखिए तुला बिल्कुल बराबर है, तो ये काम आप कर सकते हैं बिल्कुल। दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, तो ये आ गया 2x - 3 + 3 7 + 3। तो ये देखो बच्चों 3 और 3 0 हो गए है ना, 3 में से 3 गया 0, तो ये आ गया बच्चों 2x = 7 और 3 10। ठीक है, अब देखो बच्चों अपने x के साथ 2 लगा हुआ है, इसको हटाना है। ये है गुणा में 2, गुणा में है तो अपने 2 से भाग देंगे, तो 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2 से भाग देता हूँ यहाँ। तो अब आपको पता लग गया होगा 10 में भी 2 का भाग देना पड़ेगा, नहीं तो अपनी तुला है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो उसका संतुलन बनाए रखना है। तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ ये शब्द जरूर लिखूंगा ताकि तुला है वो बिल्कुल समान रहे। दोनों तरफ 2 का भाग देने पर, तो बच्चों ये आ गया 2x / 2 10 / 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ तो x, 10 में 2 का भाग गया 5। ये देखो बच्चों x का मान आ गया ना, हुआ ना अपना सवाल, कितना आसानी से अपने हल कर लिया। तो इसमें जो अज्ञात राशि चर है ना वो 5 है। तो अब अपने चेक करके देखें कि 5 सही है या नहीं है, तो इसकी जांच भी तो करें ना। तो चलिए जांच करते हैं, अपने उत्तर की जांच करते हैं कि अपना उत्तर है वो सही है या नहीं है। उत्तर की जांच करते हैं बच्चों। तो उत्तर की जांच मैं ऐसे करूंगा कि सबसे पहले बायां पक्ष लेता हूं, बायां पक्ष, एक ही बायां पक्ष लेता हूं। अब x का मान मेरे पास क्या है 5, वो उसमें रख देता हूं मैं। तो देखिए 2 गुणा x है तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। अपने को पता है पहले गुणा हल होता है, तो 2 × 5 = 10 में से 3 गया 7। देखो दायां पक्ष आया कि नहीं आया? 7 है वो तो दायां पक्ष है, तो अपने बायां पक्ष लेके चले थे और दायां पक्ष आ गया, इसका मतलब अपना सवाल सही है। तो इस तरह से बच्चों अपने सवाल कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है सवाल करने का, एक तरीका और भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो ये तो जांच होगी, ठीक है। चलो मैं दूसरा तरीका शुरू करता हूँ इसके बाद यहाँ, ठीक है। दूसरा तरीका वो देखो इस सवाल को हल करने का क्या है बच्चों। सबसे पहले आपके पास 2x - 3 = 7 इस तरह से है, ठीक है। इसका एक तरीका ये है बच्चों कि सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि चर है उसको अकेला करना है। ये x है ना, इसका मान ज्ञात करेंगे अपने, ठीक है। तो ये तो है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष जो पहले अपने बात की थी। अब देखिए कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या जैसे ये घटाव में है वो दूसरी तरफ जा सकती है, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जा सकती है, परंतु एक शर्त है उसके लिए, क्या कि यदि ये घटाव में है तो जोड़ में हो जाएगी, जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगी, यानी ये आपस में इस तरह से बदल जाएगी। जोड़ वाली घटाव में, घटाव वाली जोड़ में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में, इस तरह से ये याद रखना है। जोड़ वाली वो तो घटाव में जाएगी दूसरी तरफ जाएगी तो, और गुणा वाली वो भाग में जाएगी, भाग वाली गुणा में जाएगी। तो इस तरह से भी अपने देख सकते हैं। फिर तो करके देखें कि उत्तर 5 आता है कि नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 यहाँ पर घटाव में है, 3 यहाँ पर घटाव में, दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, लगाइए अंदाजा। घटाव वाला जोड़ में, तो ये जोड़ में हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो देखिए बच्चों 2x ये 7 की तरफ गया है 3, तो ये प्लस का हो गया है 7। ये देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष में था, अब ये दाएं पक्ष में चला गया है। यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर प्लस का हो गया है। अब इसको जोड़ दीजिएगा,
10 आ गया। अब देखिए ये 2 कैसे है, 2 है गुणा में, 2 कैसे है, 2 है गुणा में। अब ये 2 यहाँ पर गुणा में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। तो ये गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में। तो 10 में 2 का भाग कितना आया बच्चों? 5। तो देखिए यहाँ भी 5। ये देखिए कितना 2 या 3 स्टेप में सवाल हल हो गया। कितना छोटे छोटे तरीके से अपने इसको हल कर लिया है। तो इस तरह से भी बच्चों हल कर सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके सामने, जो भी आपको, और उसके बाद उत्तर की जांच अपने। ठीक है, तो एक सवाल में मैंने दोनों तरीके करवा दिए। ये तरीका है वो बिल्कुल छोटा सा है, तो इससे अपने सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तो आपको ये तरीका भी आना चाहिए कि तुला के रूप में कैसे सवाल करेंगे, और ये भी आना चाहिए भी राशियों का पक्षांतरण कैसे किया जाता है। जोड़ में है वो तो किस में हो जाएगी? घटाव में, घटाव वाली जोड़ में, गुणा वाली भाग में, और भाग वाली गुणा में। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला उदाहरण लेता हूं मैं। बहुत ही आसान सवाल है और बिल्कुल इसका अभ्यास बच्चों अपने को जारी रखना है। चलिए अगला दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है बच्चों 2y + 9 = 4। 2y + 9 = 4, ये सवाल दिया गया है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले 2y + 9 = 4। अपने को पता लग गया कि अपने को y को अकेला करना है, इसको। तो ये 2 तो गुणा में है, ये 9 जोड़ में है। पहले जोड़ घटाव वाला ये हटेगा, तो जोड़ वाला दूसरी तरफ जाएगा। तो बताइए बच्चों, जो राशि जोड़ में है ये है अपने पास बाईं तरफ से दूसरी दाईं तरफ लेके जाएंगे, तो जोड़ वाली किस में चली जाएगी? घटाव में चली जाएगी। तो बच्चों मैं इसको यूं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर तो 2y, ये 4 था अपनी जगह पे, देखो 2y अपनी जगह पे है, 4 भी अपनी जगह पे। ये 9 गया है, यहां से यहां चला गया है। तो बच्चों ये प्लस में था, दूसरी साइड में गया तो माइनस में। क्यों? क्योंकि उसने अपना पक्ष है वो बदल दिया है, वो बाईं तरफ से दाईं तरफ चला गया है, इसलिए उसका चिन्ह बदल गया है बच्चों। तो चलिए, क्या आपको याद है कि अपने जो पूर्णांकों का जोड़ और घटाव कर रहे थे उस समय अपने ये बात देखी थी कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है ना। तो 9 बड़ा है पर 9 माइनस का है, इसलिए माइनस आएगा। कितने अंक बड़ा है? 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 अंक बड़ा है। यानी मेरा कहने का मतलब इसके पास 4 रुपए जमा धन है, इसके 9 रुपए ऋण है। अब यदि मैं इसको इकट्ठा करूंगा तो 5 रुपए ऋण तो बचेगा ना बेबी, 4 रुपए तो ये जमा करवा देगा, परंतु अभी सारा ऋण तो खत्म नहीं हुआ। तो ऋण कितना बच गया? 5 रुपए बच गया बच्चों। अब देखिए ये 2 यहाँ पर गुणा में। अब चलिए आप बताइए, ये 2 दूसरे पक्ष में जाएगा तो कैसे जाएगा? गुणा वाला कैसे जाता है? सोचिए जरा। जोड़ वाला घटाव में, घटाव वाला जोड़ में, जोड़ घटाव आपस में, गुणा भाग आपस में। तो ये किस में चला जाएगा? ये भाग में चला जाएगा बच्चों। तो y = -5/2, ये अपना उत्तर आ गया बच्चों। अचर जो चर है उसका मान है 5/2 आ गया माइनस में। तो अब अपने उत्तर की भी तो जांच करके देखें। तो चलिए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है? सबसे पहले बायां पक्ष लेना होता है जिसमें चर है। तो बायां पक्ष में यदि देखूं तो 2y + 9, ये छोड़ दिया मैंने, सिर्फ बायां इतना सही लिया है बच्चों, ये वाला। ठीक है, अब y का मान -5/2, ये देखो बच्चों, ये इससे कट गया। -5 और +9, कर्जा जो ऋण है वो तो है 5, ऋण तो है 5, जमा धन है 9। तो 9 में से ऋण 5 रुपए भर देंगे तो जमा धन 4 रुपए अभी तो बचेगा ना अपने पास। या फिर मैं यूं कहूँ 9 में से 5 घटा दो, या फिर मैं यूं कहूँ बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा तो प्लस का कितने अंक बड़ी है? 4 अंक बड़ी। तो कैसे भी देख लो चाहे इसको। तो इसका उत्तर आ गया बच्चों 4 अपने पास। तो अब देखो कि अपने पास ये आया कि नहीं आया। ये भी तो देखना है ना, दायां पक्ष आया कि नहीं आया। अपने बायां लेके चले थे, दायां आ गया ना, तो क्या अपना सवाल सही है? फिर बिल्कुल अपना सवाल है वो सही है बच्चों। इस तरह से ये सवाल कर सकते हैं। तो चलिए अगला उदाहरण लेता हूँ। बहुत ही आसान सवाल है आपकी किताब में। जितना बच्चों अपने अभ्यास करेंगे ना उतनी अपनी इनकी जो पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। तो आप खूब सारा अभ्यास करें, खूब इस तरह के सवाल लें अपनी किताब में से, प्रयास कीजिए वाले पार्ट है वो भी करें। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 लेता हूँ बच्चों। उदाहरण नंबर 3 यदि मैं देखूं तो x/3 + 5/2, x/3 यहाँ लिख देता हूँ, x/3 + 5/2 और बराबर का निशान दिया हुआ बच्चों -3/2। इस तरह का सवाल दिया है। ठीक है, चलिए देखें फिर तो बड़ा आनंद आएगा इस सवाल में तो, क्योंकि अपने पक्षांतरण करना तो सीख ही लिया है अब देखो बच्चों, अब अपने इसमें देखें तो ये तो है
बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। इसमें यदि देखें तो ये संख्या पहले हटेगी क्योंकि ये जोड़ में है, ये पूरी की पूरी जोड़ में है। जोड़ वाली अपने बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगी, तो जोड़ वाली किस में जाएगी बच्चों? घटाव में। इसको क्या बोलते हैं अपने? पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया x बटा 3 माइनस 3 बटा 2 माइनस 5 बटा 2। देखो बच्चों, ये x बटा 3 अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, ये है घूम के पक्ष बदल के बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आया है, तो क्या हो गया? इसका निशान चेंज हो गया। अब इनका जोड़ कर देंगे बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 3 और माइनस का 5। माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना होता है? माइनस का 8 हो गया बच्चों। माइनस 8 में यदि 2 का अपने भाग देंगे तो ये आएगा 4। अब देखिए, एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है, तो अपने को पता है कि जब माइनस एक बार आया है तो आंसर में माइनस आएगा, तो अपने इसको माइनस का 4 लिख देते हैं। 8 में 2 का भाग दिया तो 4 आ गया। अब देखो, अपने ये देखा था कि कोई संख्या यहाँ पर भाग में होती है तो वो दूसरी तरफ यदि जाएगी तो वो गुणा में जाएगी, ठीक है। क्योंकि अपने पढ़ा था पक्षांतरण में भी, ये 3 है, ये है अपने पास बाईं तरफ, अब ये जा रहा है दाईं तरफ, तो यहाँ पर ये भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, तो -4 के गुणा में 3 यानी माइनस का 12। ये आंसर आ गया बच्चों अपना। अपने x को अकेला कर दिया ना धीरे धीरे, पहले तो इस पार्ट को हटाया, फिर अपने इस 3 को हटाना शुरू किया, पहले तो इसको हटाया फिर अपने 3 को हटाया, जैसे ही अपना आंसर आ गया 12। अब अपने उत्तर की जांच बाकी है। उत्तर देखें तो चलिए बच्चों, उत्तर की जांच। तो सबसे पहले अपने लेते हैं बच्चों बायां पक्ष। ये है x बटा 3 5 बटा 2। x का मान रख देता हूं बच्चों, x का मान है माइनस का 12, माइनस 12 बटा 3 5 बटा 2। अब देखो, इसमें यदि लघुत्तम लूंगा तो 6 आ जाएगा बच्चों। 3 और 2 का लघुत्तम तो 6 ही होता है ना। अब देखिए, 6 में 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 में यदि 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 12 दूनी 24। 6 में यदि 2 का भाग दूं तो 3 बार जाएगा, 3 को 5 से गुणा कर दो 15। ये आ गया माइनस का 9, क्योंकि ऋण है 24 और जमा धन 15, तो कितने का अंतर? ऋण 9 रुपए ज़्यादा है, यानी 9 आ गया। अब देखो, इसको सरल करेंगे क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो इसमें तो 3 का भाग 3 बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा। देखो दायां पक्ष आया कि नहीं आया? इसका मतलब अपना सवाल सही है। तो इस तरह से बच्चों अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं साथ ही साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही रुचिकर सवाल हैं। इसका अभ्यास यदि अपने करते रहेंगे तो निश्चित ही अपने इसके जो दैनिक जीवन में ऐसे सवाल आते हैं उनको भी हल कर पाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी अपने बहुत अच्छे मजबूत बन जाएंगे। चलिए बच्चों, अगला सवाल लेता हूँ। उदाहरण नंबर 4, ये दिया है 15 बटा 4 माइनस 7x बराबर 9। इस तरह का सवाल है बच्चों, ठीक है। इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करें तो समीकरण लेता हूँ मैं, 15 बटा 4 माइनस का 7x बराबर 9। तो बच्चों सबसे पहले अपने देखें तो ये जो संख्या है ना, ये हटेगी, ये सब बाद में हटेगा। तो ये संख्या अपने को पता है यहाँ पर जोड़ में है, दूसरी तरफ जाएगी तो घटाव में। इसको क्या बोलेंगे? पक्षांतरण। तो ये देखो बच्चों, माइनस का 7x, ये देखो माइनस का चिन्ह इसके साथ है, 9 भी अपनी जगह पे, ये हो गया 15 बटा 4। इसको हल कर लेते हैं। 4 9 चौक 36 में से गया 15, 7x, तो ये हो गया बच्चों अपने पास 21 बटा 4, ठीक है। अब देखो बच्चों, अपने पास ये माइनस का 7 है, ठीक है। यदि इस चिन्ह को आप हटाना चाहते हैं तो अपने को क्या करना है? पूरी समीकरण के चिन्ह बदलते जाओ। जैसे ये 7x और ये माइनस का 21 बटा 4, ये माइनस वाला प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, ये भी एक चिन्ह हटाने का। तो अपने सबसे पहले तो चिन्ह को हटा दिया। अब अपने 7 को हटाना है। 7 को हटाने का क्या तरीका है? 7 यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहा है आप बच्चों को? 7 यहाँ पर गुणा में ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो ये लो बच्चों, x बराबर माइनस 21 बटा 4 के भाग में ये लो 7, तो ये तो भाग जा रहा है, 7 या 21, तो माइनस के 3 बटा 4 आंसर आ गया। अब अपने उत्तर की जांच तो बाकी है, अपने को क्या पता अपना आंसर सही है। चलिए उत्तर की जांच भी तो कर लेते हैं। उत्तर की जांच, सबसे पहले बच्चों बायां पक्ष, तो 15 बटा 4 माइनस का 7x, x का मान रख देता हूं बच्चों मैं इसमें,
7 गुणा में x का मान है -3/4, -3/4 तो 15/4। अब देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस, 7 तिया 21/4, लघुत्तम कितना आया 4, 15 + 21 ये कितना हो गया बच्चों 36, 36 में 4 का भाग गया 9, 9 क्या है दायां पक्ष, तो बायां पक्ष लेके चले और दायां पक्ष आ गया, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं तो अपना सवाल सही है। तो इस तरह से बच्चों आप 2 पॉइंट्स एक है उसके सवाल करके देखेंगे। तो मेरा विश्वास है यदि आपने ये चारों उदाहरण अच्छी तरह से किए तो आपको बिल्कुल ये सवाल आएंगे, आप हल कर सकोगे। तो कीजिए प्रयास, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।